कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी का देश के नाम संदेश सुना और उस संदेश के बाद मेरे दिमाग में नहीं, मेरे जैसे कई लोग जो मैथ में मास्टर हैं वो यही सोच रहे होंगे कि 20 लाख करोड़ के पीछे कितने शून्य आते हैं। मेरे दिमाग में कल से यही घूम रहा है और बहुत मेरे जैसे और भी होंगे जिनके दिमाग में घूम रहा होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नंदिनी जो मैं हूँ नंदिनी। कोविड-19 के कहर से जूझ रहे हैं हमारे देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी है और बहुत राहत मिल गई है इससे। लेकिन जब भी मोदी जी 8 बजे आते हैं ना, 8 बजे का और 12 बजे का मोदी जी का ऐसा कनेक्शन हो गया ना, पूछो मत। लोग ऐसे इंतज़ार करते हैं 8 बजे जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में का इंतज़ार करते हैं, उससे भी ज़्यादा इंतज़ार होता है मोदी जी का 8 बजे का देश के नाम संदेश का। और उससे भी ज़्यादा ये होता है कि जब मोदी जी बहुत ही धीरे 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 बताते हैं। हम कल भी हम सोच रहे थे मोदी जी लॉकडाउन के बारे में कुछ बोलेंगे, सांस पकड़ के बैठे हुए थे और सब यही हो रहा है, नहीं बोले मोदी जी, नहीं बोले। हम फिर सोच रहे हैं आप बोलेंगे आप, और जब बोले तो धमाका ही किया। हर बार की तरह जब भी वो बोलते हैं धमाका ही करते हैं और इस बार तो उन्होंने ज़बरदस्त धमाका किया है और इस धमाके से बहुत राहत मिली है। जिस तरह से कोविड-19 से परेशान है पूरा देश और 20 लाख करोड़, जिसके पीछे 13 शून्य होते हैं शायद, ये मैंने भी पता लगा लिया। खैर जो भी है, मोदी जी की जो बात खास का प्रभावित करने वाली होती है। बहुत ही ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि कोई हमारे बीच का हमारा बड़ा बुजुर्ग, हम एक परिवार को समेटने की वो कोशिश कर रहे हैं और इस कोविड-19 के कहर से बाहर निकालने के लिए वो उनकी यही कोशिश और ज़रूर कोशिश कामयाब होगी। इसमें हम लोगों को पूरे देशवासियों को भी साथ देना होगा पूरी ईमानदारी के साथ। जिस तरह से उन्होंने आत्मनिर्भर होने की बात बार बार उन्होंने एक ही बात कही कि आत्मनिर्भर होना है। उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा, नीचे से लेके ऊपर तक, एक रेडी पटरी से लेके ऊपर और लो मिडिल क्लास से लेके मिडिल क्लास से लेके बड़े बिजनेसमैन तक का उन्होंने ध्यान रखा। जब हर वर्ग उठेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश उठेगा। और एक ईमानदार और सच्चा प्रधानमंत्री यही होता है, उसकी यही कोशिश होती है। तो हम लोगों की भी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उनकी इस कोशिश में पूरी ईमानदारी के साथ दें। और आत्मनिर्भर होने का उनका मतलब एक तो ये था कि हम हर बार चाइना की चीज़ें खरीदते उस पर रोक उस पर हम बिल्कुल रोक लगा रहे हैं। जो हर बार हम दिवाली पे ज़्यादातर हमारे सामान बाहर के और फ़ोन जो हम उनका ही खरीदते रहते हैं, तो उस तरफ उनका इशारा था। तो हमें भी ध्यान रखना है कि हम बजाय कि बाहर वालों के चीज़ों पे ध्यान दें कि हम अपने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें और अपने ही लोगों को काम मिले, अपने देश में उत्पाद हो और अपने ही लोगों को काम मिले, अपने देश में का विकास हो, आर्थिक विकास हो। और अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ पत्रकार होंगे, 2-4 पत्रकार तो हैं जो अब इस रिपोर्ट की इस पैकेज के अच्छा खासा पोस्टमार्टम करेंगे। उनके पेट में दर्द हो रहा होगा, लेकिन होने तो उनका भी वो काम है, क्योंकि उनसे कुछ अच्छा नहीं होता, वो यही काम करेंगे। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर बार सत्ता पक्ष की पार्टी कुछ गलती कर रही है। उनके हिसाब से तो मोदी जी कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा सराहनीय है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। टोटल सकल घरेलू उत्पाद का 10% उन्होंने दिया है देश को, जबकि कांग्रेस की मांग थी 5% की, 5% दिया जाए। और सबसे ज़्यादा देश में जापान ने दिया है और हमारा देश विकासशील देश होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा पैकेज दिया, इतना बड़ा पैकेज दिया है जो
बहुत ज़्यादा इससे सहारा नहीं मिलेगा। हमारा देश इससे अगर ईमानदारी से सारे लोग काम करेंगे, ईमानदारी से चीज़ें होंगी तो बहुत जल्दी इस कोरोना के कहर से के साथ साथ हम आर्थिक संकट से भी बाहर निकल जाएंगे। बस कोशिश है, कोशिश हमारी भी होनी चाहिए कि हम एक ईमानदार और एक सच्चे देशभक्त प्रधानमंत्री का हम उसमें पूरा साथ दें। जाहिर सी बात है, इतने कोरोना के कहर से बुरी तरह से आर्थिक हालात भी ख़राब हो गए, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, लेकिन इसी के लिए मोदी जी ने इतना बड़ा पैकेज का ऐलान कर दिया है। तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ उनकी इस कोशिश को कामयाब करने में उनका साथ दें और कदम से कदम मिला के चलने में की कोशिश करें। जो वो बता रहे हैं हम उनके दिशा निर्देशों का पालन करें। और बाकी कोविड-19 के लिए अभी हमें सरकार के दिशा निर्देशों का भी पालन करना, हमें इस कोविड-19 के कहर से बाहर निकलना है और हमें अब काम भी करना है, लेकिन हमें सरकारी दिशा निर्देशों का ध्यान भी रखना है। सामाजिक दूरी जो सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं बार बार, उसका ध्यान रखते हुए हमें कोरोना से भी लड़ना है, हम अपने काम धंधे भी करने हैं। तो जितने तरह से मोदी जी ने कल बताया, युवा वर्ग को मैं खास कर कहना चाहूँगी, जितने उत्साह के साथ मोदी जी अब उम्र के इस पड़ाव में जितना उत्साह उनके अंदर है, अगर आप उसमें से कुछ भी सीख लेते हो ना, हमारा देश विकसित होने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। क्योंकि जब इस उम्र में उनके अंदर इतना हुआ, तो हमारा देश पूरा युवाओं की इतना युवा हमारे देश में, अगर उनसे थोड़ा सा भी कुछ सीख ले तो हमारे देश बहुत जल्दी विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। देश की इतनी मुश्किल हालत में, इतने बड़ी जनसंख्या वाले देश में इतनी मुश्किलों में मोदी जी ने इतने साहस के साथ और इतनी हिम्मत के साथ हम सबका धैर्य बताते हुए इतने बड़े पैकेज की घोषणा किया। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, कम से कम युवाओं को तो उनसे बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि युवाओं से इस देश का भविष्य है। नमस्कार। अगर आप मेरी राय से थोड़ा भी इत्तेफाक रखते हैं तो मेरी चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।